हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन साइंस। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। कल मैंने आप सब लोगों के सामने सिलेबस डिस्कस किया था। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, तो यानी कि वस्त्र विज्ञान का परिचय। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से कपड़े का टॉपिक हम लेके चलेंगे। तो कपड़ा कपड़ा हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है? कपड़ा हमें रेशों से प्राप्त होता है। तो रेशे रेशे हमें पेड़ पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो उन जंतुओं से या पेड़ पौधे या पशुओं से जो हमें प्राप्त होने वाले रेशे हैं हमारे, वो हैं जूट, ऊन, रेशम आदि। ये हमें जो रेशे हैं ये हमारे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से भी प्राप्त होते हैं, और रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो इन सभी तंतुओं से हम फिलामेंट्स तैयार करते हैं। फिलामेंट्स हमारे लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, यानी कि छोटे फिलामेंट्स या बड़े फिलामेंट्स, यानी कि रेशों से हम छोटे या बड़े रेशे बना लेते हैं और लंबे रेशे या धागे बना लेते हैं, जिनसे हमें उसी के अकॉर्डिंग, उसी क्वालिटी में हमें वस्त्र प्राप्त होता है। कुछ रेशे हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, कुछ रेशे हमारे मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित, उन्हें हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं या तंतु भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वस्त्र हमें और सिर्फ हमारे शरीर को ढकने के लिए ही यूज़ होता है। वस्त्र का प्रयोग हम अपने तन को ढकने के अलावा अपनी और अन्य चीज़ों में करते हैं, जैसे अपने घर में कालीन बिछाना, अपने घर के सामान को ढकना, या किसी पर्दे के रूप में किसी चीज़ को ढक देना। यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे रेशे यूज़ होते हैं। कपड़ों के लिए रेशे यूज़ होते ही हैं, बल्कि हमारे और अन्य सामान में भी हमारे रेशे प्राप्त होते हैं। कुछ रेशे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रेशों को मिलाकर सामान बनता है। कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं, कुछ सामान भी ऐसे होता है कि ज़रूरी नहीं कि ओनली वस्त्र ही हमारे रेशों से रेशे बनते, वस्त्र हमारे ओनली रेशों से बनते हैं। वस्त्र हमारे कृत्रिम रेशों से भी बनते हैं या और अन्य चीज़ों से बनते हैं। कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों से मिलाकर हम अपने और भी यूजेस वाली चीज़ बनाते हैं, जैसे फाइबर ग्लास हो गया। आपने देखा होगा कि फाइबर की शीट लगी हुई थी, उसमें कृत्रिम रेशे का यूज़ होता है। या कोई भी हमारा प्लास्टिक से युक्त जो हमारा कोई भी वस्तु बन रही है, उसमें हमारे कृत्रिम रेशों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे कृत्रिम रेशों से हमें प्राप्त हो रही हैं। अब आते हैं हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हमें जो वस्त्रों से संबंधित जानकारी मिलती है, कौन से स्थान पर कौन सा काम होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें हमारे वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं। पहले हम कोई भी फैक्ट्रीज हुई या फिर कोई भी निर्मित स्थान हुआ जहाँ पर हमें वस्त्र तैयार होते हैं, उसमें रेशों को ढूंढा जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है, चाहे पशु जगत से हो या फिर वनस्पति जगत से। उसके बाद उन रेशों को हम इकट्ठा करते हैं, उनके यार्न बनाते हैं, उनकी कताई होती है, उनकी धुनाई होती है। उसके बाद हमें फिलामेंट्स तैयार होते हैं। फिलामेंट्स हमारे धागे के रूप में का बनते हैं। फिर धागों को आपस में जोड़कर हम कपड़ा तैयार करते हैं, कपड़े को तैयार करते हैं। तो जो कुछ रेशे कच्चे होते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक रेशों से हमें वो कच्चे रेशे प्राप्त होते हैं, फिर उसको हम प्रयोग में करके, उन्हें कताई करके, उन्हें हम एक यूज़फुल रेशा तैयार करते हैं। उसके बाद वो हमारे कपड़े के लिए यूज़ होते हैं। अब वस्त्र, हमें रेशा प्राप्त हो गया, वस्त्र मिल गए, धागे बन गए। अब धागों को हम आपस में जोड़कर, उनकी बुनाई करके या फिर सिलाई करके आपस में एक वस्त्र बना लेते हैं, यानी कि टेक्सटाइल का निर्माण कर लेते हैं, जो हमारे आज के समय में हमारा उपयोगी वस्त्र होता है। तो शरीर ढकने के लिए वस्त्र का प्रयोग हम करते हैं, पर लेकिन पहले समय में क्या होता था कि वस्त्र का प्रयोग ना होकर पत्तों का प्रयोग करना, या फिर किसी जानवर की खाल को, अपने खाल को यूज़ करना, अपने शरीर को ढकना। कि पहले के समय में पत्तों का यूज़ करते थे, पत्तों से यूज़ करके हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते थे जिससे हमारा तन ढक जाए, या फिर जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। आज से कम 70 वर्ष पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। कपड़ा उत्तर पश्चिमी रोम्बोल लॉन के मूल एशियाई लोगों द्वारा बनाया गया था। वरना पहले तो आप सबने कभी पूरा पढ़ा भी होगा कि पुराना पाषाण काल हो गया, या फिर जब पहले आदि मानव होते थे वो अपना शरीर पत्तों से ढकते थे या फिर जानवरों की खाल से ढकते थे। पर लेकिन अब क्या हुआ है, अब नई नई जैसे चीज़ें निकलने लगी है, नया निर्माण होने लगा है, तो फिर अब हमें वस्त्र प्राप्त होने लगे हैं। तो जो प्राकृतिक रेशे
और कृत्रिम रेशे, इनके बारे में हम डिटेल में आगे वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पर पहले हम इतना जान लेते हैं कि वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। रेशे आते हैं, फिलामेंट्स तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, प्राकृतिक रेशे मिलते हैं, प्राकृतिक कृत्रिम रेशे मिलते हैं, उन दोनों को जॉइंट करके भी वस्त्र बनाए जाते हैं। स्पेशल प्राकृतिक रेशे से भी बनाए जाते हैं और कृत्रिम रेशे से भी, और उन दोनों को जोड़कर भी आपस में बना सकते हैं। वस्त्र हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लाता है। ऐसा नहीं कि वस्त्र सिर्फ तन ही तन को ढके एक इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर हमारा शरीर और सुंदर आकर्षित लगने लगता है, हम और ज़्यादा एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं। पहले के समय में लोग बाग कपड़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, पहले भोजन को इम्पोर्टेंस देता। अब भोजन के साथ साथ वस्त्र भी उतने ही ज़रूरी हो गए हैं जितने ज़रूरी भोजन है, क्योंकि भोजन के बिना एक दिन इंसान रह सकता है पर वस्त्र के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए आज के समय में वस्त्र से हमारा उतना ही अटूट संबंध हो गया है जितना हमारे भोजन से होता है। तो इन सारी चीज़ों को लगाकर हमारा वस्त्र की बारे में हमें जानकारी मिलती है। वस्त्र क्या करता है, सुरक्षित रखता है हमको बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। तो ये हमारा वस्त्र विज्ञान का परिचय है। इसके बाद हम और अन्य जानकारी लेंगे, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे।